Hello बच्चों, let's see the question. The question is state peculiar features of following animals. And animal given here is peripatus or the walking worm. So let's see what is the key concept to solve the question. So the key concept to solve the question is that कि हमें peripatus के general characters के बारे में पता होना चाहिए. So the key concept is that कि हमें peripatus क्या होता है, इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन क्या है, मींस इसको किस फाइलम में रखा जाता है और इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, व्हाट मेक्स इट यूनिक, सो व्हाट आर इट्स पेक्यूलियर फीचर्स. ये चीजें हमें पता होनी चाहिए फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन. सो लेट्स सी द आंसर नाउ. सो पेरिपेटस इज अ प्रिमिटिव ऑर्थ्रोपोड. पहली बात तो पेरिपेटस क्या है, सो इट इज अ जीनस ऑफ प्रिमिटिव ऑर्थ्रोपोड. So it is a primitive arthropod. अब टेक्सोनोमिक पोजीशन में भी पता चल गया कि ये एक ऑर्थ्रोपोड है, तो इसको हम फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में रखते हैं. अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की. सो कैरेक्टर्स क्या है, इसके पेक्यूलियर फीचर्स क्या है. सो पहली बात तो पेरिपेटस इज एन आर्थ्रोपोड. इट इज कार्निवोरस. It is a carnivorous animal. It lives on the crevices, on rocks. जो rocks के अंदर दीवारें आ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं दीवारों में, और बिल्डिंग्स की जो दीवारें हैं उनमें जो दरारें आ जाती हैं, अंडर द स्टोन, पत्थरों के नीचे, ये आपको मिलता है. एंड इट इज कार्निवोरस इन नेचर. ये आपको मिलता है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में. So it is found in the Central and the South America. और इसके बारे में जो एक यूनिक चीज है that you have to remember is that कि हम इसे connecting link मानते हैं. So it is considered as a connecting link. Connecting link ऐसे organisms होते हैं जो two different groups के characters को show करते हैं. अब इसको किस किस का connecting link मानते हैं? It is a connecting link between आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा. सो ये ऑर्थ्रोपोड और एनिलिड्स के बीच का एक लिंक है. मतलब इसमें कुछ कैरेक्टर्स एनिलिड्स के प्रेजेंट होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स इसमें ऑर्थ्रोपोड्स के प्रेजेंट होते हैं. सो इट इज हैविंग द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ एनिलिड्स एंड ऑर्थ्रोपोड्स. सो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीज टू. अब हमें पता होना चाहिए कि इनके कौन से कैरेक्टर्स इनको एनिलिड्स जैसे कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं. तो एनिलिड्स की तरह इनके पास जो फीट होते हैं, दे आर लाइक द पैरापोडिया. जैसे आपने एनिलिड्स के अंदर पढ़ा होगा कि पैरापोडिया बॉडी के साइड में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं. तो इनके अंदर भी पैरापोडिया जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. सो दे हैव पैरापोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर लोकोमोशन. तो दिस इज अ कैरेक्टर जो कि इनको एनिलिड से रिजेंबल कराता है. नेक्स्ट इज दैट कि इनके पास भी हैव पेयर्ड नेफ्रिडिया और हैव सेगमेंटली अरेंज्ड. हर सेगमेंट के अंदर एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया प्रेजेंट होंगे. तो हैव सेगमेंटली अरेंज्ड पेयर्ड नेफ्रिडिया. तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया का होना, लाइक द एनिलिड सेगमेंट्स में पैरापोडिया जैसे स्ट्रक्चर्स का होना, ये इनको एनिलिड से रिजेंबल कराते हैं. जबकि ऑर्थ्रोपोड्स के जैसे कैरेक्टर्स क्या हैं, एक तो जॉइंटेड अपेंडेजेस, जो मोस्ट पेक्यूलियर फीचर है ऑर्थ्रोपोड्स का, कि दीज हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड दैट्स व्हाई दे आर केप्ट अलोंग विद द ऑर्थ्रोपोड्स. और इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इज ट्रेकियल. सो ट्रेकियल रेस्पिरेशन का होना. So for respiration they have trachea and also they have open circulatory system. Annelids have closed circulatory system but the arthropods have open circulatory system.
So the presence of open circulatory system, jointed appendages, tracheal respiration, these are the characters of arthropods. And similarly, parapodia-like structures, the segmentally arranged nephridia, they are the characters of annelids. So that's the reason they are considered as the connecting links between annelids and arthropods. Next, they are called velvet worms. इनको हम velvet worms भी कह सकते हैं और हम इन्हें वॉकिंग वर्म्स भी कहते हैं. तो वेलवेट वर्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो स्किन का टेक्सचर होता है, इनका जो टेक्सचर है, अगर हम इन्हें टच करेंगे तो बहुत ही वेलवेटी सा, जैसा आपने वेलवेट का कपड़ा टच किया होगा, बहुत ही सॉफ्ट सा इनका टेक्सचर होता है. सो टेक्सचर इज वेलवेटी. So that's why they are called velvet worms, and they are also called walking worms because they have special legs. Means इनके जो legs हैं, they are like parapodia. So due to presence of legs, जो कि इनको frame walking में help करती है, तो उसकी वजह से हम इन्हें walking worms के नाम से भी जानते हैं. So these are some peculiar features about the peripatus, that it is an arthropod, carnivorous है, ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है. और इसका जो पेक्यूलियर फीचर है कि इसके पास एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स जैसे कैरेक्टर्स होते हैं. एनिलिड्स में आप वन मोर पॉइंट यू कैन ऐड कि इनकी जो बॉडी होती है दैट इज वर्म लाइक. जैसे अर्थवर्म की बॉडी होती है इलोंगेटेड और नैरो सी बॉडी, वैसी ही इनकी होती है. तो these are some peculiar features of peripatus. I hope you understood this well. Best of luck. Thank you.